Hello class 5, welcome back. In our previous class what we had learned that how the handmade goods changes into machine made goods and how the cottage industry changes into mechanical energy industries. Many changes takes place around 1800th century. Okay, and how is this possible? We will learn that. Okay, now let us see who were these who men who changed our lives so dramatically. Thomas Newcomen was the first man who used steam to do useful work. So, the first man who first time means discovered that we can use steam power also. Okay. So, Newcomen was the first man who started using steam energy. Okay. His machines worked as pumps to draw out water from mines, but could do no other work. मीन्स क्या होता था कि उनका जो मशीन्स था वो सिर्फ वही करता था कि माइन से वाटर को बाहर निकालना और भी और डिफरेंट कोई काम नहीं करता था. जेम्स वॉट इम्प्रूव न्यू कमन्स मशीन सो दैट इट कुड बी यूज्ड फॉर मेनी अदर काइंड्स ऑफ वर्क. सो फर्स्ट टाइम थॉमस न्यू कमन ने स्टीम पावर तो यूज़ किया बट वो जो सिर्फ सिंगल ही पर्पज़ ही फुलफ़िल कर पा रहा था. मीन्स सिर्फ वाटर को माइन से निकाल ही सकता और कुछ नहीं कर सकता था. बट जेम्स वॉट क्या किए, वही न्यू कमन्स की मशीन्स को और इम्प्रूव और मॉडिफाइड किए ताकि वो डिफरेंट काम आ सके. ओके, now James Watt was born in 1736 in Scotland. He was a dreamy boy and was often scolded for his absent-mindedness. Means what happened? जेम्स वॉट जो थे वो 1736 स्कॉटलैंड में बॉर्न किए थे. ओके, और वो हर वक्त जो है वो ड्रीमी बॉय थे. मीन्स हर वक्त वो ड्रीम में ही मतलब रहते थे. वो हर वक्त एब्सेंट माइंडेड थे. मीन्स वो प्रेजेंट तो रहते थे फिजिकली बट हिज माइंड वॉज समवेयर एल्स एंड ही यूज्ड टू स्कोल्डेड बाय एवरीवन. ओके, मीन्स सब जो उसे चिल्लाते थे उन्हें बोलते थे. When he grew up, he became a maker of instruments. Once he was asked to repair a Newcomen steam engine in a college laboratory. So what happened? वो जो धीरे धीरे जैसे से बड़े हुए, he makes many instruments. Okay, and one day what happened in his college laboratory, he was asked to repair the Newcomen steam engine. Means Newcomen ने जो बनाया था steam engine, उसे जो है वो उन्हें बोला गया था कि इसे मॉडिफाइड करें, उन्हें रिपेयर करें. ही नॉट ओनली रिपेयर्ड इट बट इम्प्रूव्ड अपॉन इट एज वेल. तो उन्होंने सिर्फ रिपेयर ही नहीं किया, उन्हें और भी उन्हें यूजफुल बना दिया. Later he made better and better models upon it as well. Later he made better and better models until the present day steam engine was made. So धीरे धीरे वो बहुत सारे चेंजेस करते करते लास्ट में वो स्टीम इंजन के फॉर्म में बन चुका जो अभी हम लोग देखने को मिलता है. ओके, हाउएवर वॉट्स इंजन कुड नॉट बी यूज्ड फॉर रनिंग लोकोमोटिव्स. बट अगेन इसमें भी ये ड्रॉबैक्स था कि सारी चीज़ें तो कर सकता था बट लोकोमोटिव्स मीन्स तुम्हारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है या फिर ट्रांसपोर्ट का जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उन्हें मूव करना प्रॉब्लम नहीं हो पाता था. ओके, उन्हें मूव नहीं कर सकते थे. जॉर्ज स्टेफनसन मेड द फर्स्ट लोकोमोटिव विच ड्रू कैरिजेस ओवर रेल्स. नाउ द फर्स्ट मैन हु ड्रू कैरिजेस ओवर रेल्स मीन्स धीरे धीरे जो है अब रेल्स मीन्स ट्रेन की पटरी पर कैरिजेस सामान जो है लोड होकर जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ जॉर्ज स्टेफनसन्स hard works, isn't it? This invention made travel by land faster and comfortable. So इससे क्या हुआ ना कि लैंड में जो है अकॉर्डिंग टू लैंड डिफरेंट लोकोमोटिव्स के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही फास्ट और कंफर्टेबल रहा था. ओके, दिस कैरिजेस ओवर रेल्स. ओके, now in America Robert Fulton used this idea to make the first steamship. Now the steamship was made by Robert Fulton.
Robert had a steamship engine built by the firm which had made Watt steam engine. In the beginning of the 19th century, farming and woolen industry were important industries in England. So 18th century के आसपास जो था वहाँ पे फार्मिंग और वुलन ये दो इंडस्ट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे इंग्लैंड में. The work was carried out by the people mostly in their own homes, but with the new invention factories sprang up. So basically जो है थे people जो है mostly goods होम में ही रेडी करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे फैक्ट्रीज और सारे मशीन्स के इन्वेंशंस के कारण जो है फैक्ट्रीज में सारे गुड्स रेडी होना स्टार्ट हो गए. ओके, नाउ लेट्स स्टॉप टिल हियर. नेक्स्ट डे आई विल डू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, थैंक यू.